क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी में प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था प्रूफ दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ाते वक्त मैं कर दिया था, देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा रहने दो, थोड़ा प्रूफ उसका थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा लाभ ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा छोटा जो सब क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में वो मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि what orthogonal transformation geometrically represents what orthogonal transformation represents geometrically ठीक है। कहने का मतलब है जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म होता है ना, पता है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था थ्योरी में, y इक्वल टू ax where a is orthogonal matrix, where a is an orthogonal matrix, ठीक है, is called orthogonal transformation। y इक्वल टू ax को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इफ a is an orthogonal matrix। अगर a एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो y इक्वल टू ax को बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स अ रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। ज्योमेट्रिकली ये क्या होगा आंसर? ज्योमेट्रिकली इट represents a rotation about the x-axis, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये कोई क्यों नहीं पूछेगा, जस्ट ABCD लिखा होगा MCQ में, इसमें से एक को टिक लगाना है, तो टिक लगाओगे जहां रोटेशन लिखा होगा। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन को क्यों दिखाता है उसका राज है। देखो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ना, वन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सब मैं तुमको बताया था एक बार, ऐसे ऐसे इधर cos थीटा, इधर sin थीटा लिखो, इधर माइनस sin थीटा और इधर cos थीटा, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑर्थो, अच्छा इसका राज नहीं लिखना है ना, क्योंकि सिर्फ राज नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो रोटेशन क्यों होता है मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और देखो फर्स्ट कॉलम को एक्स कॉलम, सेकंड कॉलम को वाई, थर्ड कॉलम को जेड। तो एक्स कॉलम में 1 है, मतलब यहाँ फिक्स किया जाता है। एंड थीटा कहाँ है? यहाँ सेकंड कॉलम में एंड थर्ड कॉलम में। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड है, तो एक्स एक्सिस को फिक्स किया जा रहा है एंड वाई जेड में रोटेशन हो रहा है। थीटा माने एंगल, एंगल मतलब रोटेशन, तो रोटेशन हो रहा है। तो एक्स एक्सिस को ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, एक्स को फिक्स किया जा रहा है एक्स एक्सिस को, एंड थीटा वाई एंड जेड कॉलम में है, इसीलिए रोटेशन होता है। ऐसे भी तुम लोग याद कर सकते हो, ऐसे टेक्निक से याद कर सकते हो। यही राज भी यही है। तो थीटा का हर एंगल में एक एक रोटेशन होता रहेगा, ठीक है। तो यही है एक्स एक्सिस के चारों तरफ, एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और टोटल एक बॉडी सपोज एक है, उसको पूरा एकदम एक्स एक्सिस में राउंड राउंड उसको घुमाया जाए। कौन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? एक एक्सिस को फिक्स करके फिर वही एक्सिस का चारों तरफ क्या कर रहा है? राउंड राउंड घुमा रहा है। सपोज इसको ऐसे लिखा जाता है, ए को ऐसे लिखा जाता है, सपोज 1 0 0 सब तरफ 0 है, और यहाँ cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और बाकी सारा हो गया, हो गया ना। तो ऐसा है, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ अभी कौन सा कॉलम में फिक्स है? वाई कॉलम में फिक्स है ना, वाई में 1 लिखा है तो वो फिक्स है।
तो वाई एक्सिस के चारों तरफ अगर चक्कर लगाओगे, घुमाओगे, रोटेशन करोगे, तो एक्चुअली वो मैट्रिक्स कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, देखो अगर मैट्रिक्स ये ले रहे हो पहला वाला ए, तो ये एक्स एक्सिस फिक्स हो जाएगा और चारों तरफ रोटेशन, जो भी है एक रोटेशन। अगर ए मैट्रिक्स को ए डैश मैट्रिक्स, ए डैश नाम दे रहा हूं, देखो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा को किस जगह पर लिखा है, एंड वन कहाँ है, वन वाई कॉलम में है, तो वाई एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन होगा। तो इतने जस्ट मैं तुमको खुशी से बता दिया, लेकिन ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बता दिया जस्ट। तो तुमको क्या लिखना है, सिर्फ कौन सा मोशन है, रोटेशन, और इट रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली, इट रिप्रेजेंट्स रोटेशन। और हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स को लिया था ना, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। तुम जानते हो, तुम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैंने एक को लिखा था, थ्योरी में पढ़ा था। तो चलो इतना ही आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आता है एग्जाम में कभी कभी, पढ़ते पूछा है कि क्या क्वेश्चन था, मैं थोड़ा बुक निकालता हूँ। एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 7.3 ना, 7.3 निकल जाए। सेक्शन 7.3 का ये है, कौन सा क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, 9 खत्म ना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, डू दे आर एग्जिस्ट सिमेट्रिक थ्री क्रॉस सिमेट्रिक दैट आर ऑर्थोगोनल। क्या पूछा है, लिख रहा हूँ, इसके पास की काफी डालने में कोई देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू दे आर एग्जिस्ट, मस्त मस्त क्वेश्चन सब है, सब टाइप में। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 7 to 13 देखना सब बुक में, क्वेश्चन नंबर 7 to 13 जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे एक शॉर्ट टाइप तो गारंटी आता है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लॉन्ग टाइप आता है, लॉन्ग टाइप आ जाता है कभी कभी, 4 मार्क का, एक पक्ष पे 5 मार्क का लॉन्ग टाइप आ जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में देखेंगे। तो डू देयर एग्जिस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डू देयर एग्जिस्ट ए सिमेट्री 3x3 matrix that are orthogonal, matrix that are orthogonal। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। देखो प्रूफ सॉल्यूशन क्या पूछा है, वो पूछा है क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स है दुनिया में जो सिमेट्रिक भी हो, 3x3 भी हो, एंड ऑर्थोगोनल भी हो। देखो मैं जहाँ अंडरलाइन कर दिया हूँ, देखो तो क्या ऐसा एक मैट्रिक्स दुनिया में पॉसिबल है जो सिमेट्रिक भी हो, 3x3 मैट्रिक्स भी हो, ऑर्थोगोनल भी हो, ये पूछा है। ठीक है, तो देख अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं इसका आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। दुनिया में तो बहुत इन्फानाइट तो 3x3 मैट्रिक्स पॉसिबल है, थोड़ी ना सबको हम लोग चेक करेंगे है कि नहीं, तो क्या दिमाग लगाएंगे। तो देखो मैं एक ऐसा छोटा सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो कि ये पॉसिबल है कि ये संभव है। एक्चुअली थ्योरी अगर, एक्चुअली इसका आंसर है यस, इसका आंसर यस होगा। क्यों होगा देखो, मैं इसका दो मैंने प्रूफ भी कर रहा हूँ और एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल है। पहले प्रूफ कर लेता हूँ, जनरल प्रूफ में तुमको करके दिखा दूंगा। लेट ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्यों, पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। फिर ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या है, एन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ऑर्थोगोनल का ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल, देखो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करो, देखो ये कहां से लाया, देखो रे सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कुछ भी लिख दो चलेगा। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स।
तो देखो ये दोनों अंडरलाइन जहां जहां किया है, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है कि नहीं, बोलो बोलो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों का लेफ्ट लेफ्ट साइड अगर ए ट्रांसपोज है तो दोनों का राइट साइड भी तो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी गारंटी सेम होगा। तो ये दोनों से क्या मिला, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू ए इनवर्स मिला। तो ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो एस दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स इंटू, अच्छा और एक लाइन ले लेते हैं, तो ए ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, एंड ए इनवर्स ए तुम लोग जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आ गया। तो स्क्वायर इक्वल टू आई, ऐसा मैट्रिक्स लो जो जिसका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, तो वैसा मैट्रिक्स गारंटी ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। तो इतना इतना से पता चल रहा, सपोज लेट में जानबूझ करके लूंगा, सपोज लेट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ हम लोग स्क्वायर इक्वल टू आई मिल गया, तो कोई मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो वो ये एग्जाम्पल माने होगा। तो मैं ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं खुद कर रहा हूँ, 0 0 6, तो ये अगर ए है तो ए स्क्वायर क्या होगा, ऐसे क्यों लिया बोलो, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर इक्वल टू आई ना, स्क्वायर इक्वल टू आई, तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है। तो इसको मैं लिखते हैं ए 0 0 0 ए 0 0 0 बी सी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वही ना। तो देखो ऐसे 3 + 3 मैट्रिक्स चारों तरफ सभी एलिमेंट को ले लेंगे तो बहुत सारा अननोन हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं सबको 0 कर दिया, सिर्फ डायगोनल को एबीसी रख दिया, तो कम अननोन होगा तो जल्दी एक एग्जाम्पल दे सकेंगे। एक्चुअली यहाँ इतना जो थ्योरी के बाद हम लोगों को पता चल चुका है कि ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल है जो 3 + 3 हो, सिमेट्रिक भी हो, ऑर्थोगोनल भी। अभी मैं ढूंढना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है एग्जाम्पल, तो उसके लिए टेक्निक में खुद से अपनाया हूँ। एक मैट्रिक्स 3 + 3 ले रहा हूँ जिसका डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी सारे 0 हैं। क्यों ऐसे दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इजी होगा और कम और नॉन होंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल पा लेंगे। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर 0 0 0 बी स्क्वायर 0 0 0 सी स्क्वायर होगा, इतना इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसका मतलब दोनों तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी तुम लोग ऐसा एग्जाम्पल 1000 बना सकते हो जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब ए इक्वल टू ±1, बी इक्वल टू ±1, सी इक्वल टू ±1। तो अभी एक कौन कौन सा एग्जाम्पल बन सकता है, सो लेट, तो एग्जाम्पल 1 0 0 ऐसे लिख सकते हो, 0 - 1 0 0 0 1। ये गारंटी एक 3, ये तो कितना 3 + 3 मैट्रिक्स है कि नहीं बोलो, अच्छा सिमेट्रिक है कि नहीं बोलो, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक जानते हो ना, राइट साइड जो सब है वही सब अगर नीचे लिखा है तो सिमेट्रिक होता है। देखो राइट साइड जो है नीचे वही है कि नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। यस सर। हाँ, ये देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा मैं ये क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या था, और एक बार देखो, डू देयर एग्जिस्ट ए सिमेट्रिक 3 + 3 मैट्रिक्स व्हिच इज ऑर्थोगोनल, क्या दुनिया में कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो 3 + 3 हो एंड ऑर्थोगोनल भी हो। तो उसके लिए मैं क्या किया, सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन से एक इक्वेशन बनाया, ए स्क्वायर इक्वल टू आई मिला एक इक्वेशन। तो मैं जानबूझ करके स्क्वायर इक्वल टू आई, तो एक जानबूझ करके एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया। क्यों लिया, क्योंकि कॉम एलिमेंट लोगे तो जल्दी निकल जाएगा वो एलिमेंट सब क्या क्या हो सकता है ऑप्शन, सिर्फ डायगोनल में रख दिया और बाकी सबको ऐसे कर दिया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। ऐसा डायगोनल इसलिए लिया, देखो इधर सिमेट्रिक लिया, लेकिन सिमेट्रिक लिया, देखो राइट साइड जो है नीचे वही है, राइट साइड जो है नीचे वही है। तो एक जानबूझ करके ऐसे डायगोनल 3 + 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया और उसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर शुड बी आई,
तो ए स्क्वायर शुड बी आई, आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0। तो यहाँ से पता चल गया ए प्लस और माइनस 1, बी प्लस और माइनस 1, सी प्लस और माइनस 1 में से कोई एक ले जाओ। ए को प्लस 1 या तो माइनस 1 ले जाओ। कहाँ? यहाँ भी, यहाँ जो मैट्रिक्स ए है ना, ये मैट्रिक्स ए ही वो एग्जाम्पल सब देगा। तो ए बी सी क्या लोगे? ए प्लस 1 या माइनस 1, तुम्हारा मर्जी जो भी ले सकते हो। ए भी ऐसे प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी ले जाओ। सी इक्वल टू प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी ले जाओ। तो जो जो मैट्रिक्स मिलेगा ना वो सब सिमेट्रिक होगा, 3+3 होगा, ऑर्थोगोनल भी होगा। देखो सब कुछ बता दिया राज सर। ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसे -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, तब भी ये भी 3+3 सिमेट्रिक भी होगा, ऑर्थोगोनल भी होगा। ये सिमेट्रिक भी है एंड ऑर्थोगोनल भी है, ठीक है। ये भी सिमेट्रिक भी है एंड ऑर्थोगोनल भी है एंड 3+3 भी है। ऐसे बहुत सारा बना सकते हो, अभी 1000 एग्जाम्पल। सिंपल वालों को क्या समझता है? हाँ, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1, ये भी है। कुछ भी तुम्हारा क्या करना है, ए बी सी जो डायगोनल में ए बी सी रखोगे, +1 या -1 में से कोई किसी को भी लिख दो। ए की जगह पर, बी की जगह पर भी किसी को भी लिख दो +1 या -1, सी के लिए। ये सारा क्या हो जाएगा, फटाफट मिल जाएगा। कितने सारे, वो तो एक एग्जाम्पल दो बोल रहा था, माने है कि नहीं पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन? ऐसे मैट्रिक्स संभव है कि नहीं दुनिया में? है। कैसे पता चला? यहाँ से थ्योरी से पता चल चुका था, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल ढूंढ रहा था मन से, तो मिलना मुश्किल है ना, क्योंकि ऑर्थोगोनल जहाँ हो जाता है ना, लिख दिया जाता है, वहाँ एग्जाम्पल ढूंढना मन से थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं इसको ऐसे टेक्निकली लिखा, जो पता चल गया कि मैं क्या क्या लूंगा ए बी सी पर भी लूँ, जो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सारा तुमको टेक्निक बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ही होगा, इसमें है क्वेश्चन नंबर prove that inverse of a skew symmetric matrix is skew symmetric. Question number 11 है, prove that inverse of a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix is skew symmetric. Okay. Inverse of a skew symmetric matrix is skew symmetric, proof करो बोला। तो क्या करेंगे, लेट ए बी ए, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले जाते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे और उसका इनवर्स को भी स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएंगे। क्या दिखाना है? लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या गिवन है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये गिवन है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ क्या करना है वो पता लगा, तुमको पता होना चाहिए। प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स कौन सा, ए का इनवर्स माने ए इनवर्स, ए इनवर्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। दिख रहा है ना? नहीं, ए इनवर्स क्या मतलब, देख देता हूँ ए इनवर्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ए इनवर्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है एक्चुअली? स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज टू बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या है, किसी का भी ट्रांसपोज उसका माइनस के साथ उतना होगा, -a, ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज माइनस ए इनवर्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इतना प्रूफ करना है। ए इनवर्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है? किसी को, किसी भी चीज को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे साबित करते हो? सपोज बी इज ए मैट्रिक्स, सपोज बी इज ए मैट्रिक्स, इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित किया कैसे करेंगे? बी ट्रांसपोज अगर -b हो गया तो
बी का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो माइनस बी के साथ इक्वल हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमिलर ए इनवर्स को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, ए इनवर्स को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पहले इससे पहले हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज जितना होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज जितना होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी उतना होता है। कहाँ पढ़े थे ये, +2 में इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स चैप्टर में ये था। तो जो को नहीं पता है तो अभी याद कर लेना, ए इनवर्स का ट्रांसपोज जितना होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स भी उतना होता है। ठीक है, वी नो दिस इज फ्रॉम +2। तो ये हो गया, तो गिवन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो ये हो गया माइनस ए का इनवर्स। क्यों, यहाँ गिवन के लिए ना, ये गिवन है, ऊपर में देखो गिवन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो ए ट्रांसपोज माइनस है लिख दो, तो लिख दिया, खत्म प्रूफ। गिवन था लिख देना, देखो इनवर्स बिकॉज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इज गिवन, गिवन था, तो ए ट्रांसपोज ऑफ माइनस ए लिख दिया, तो प्रूफ हो गया ना। तो माइनस ए इनवर्स प्रूफ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यही तो प्रूफ करना था, देखो ये प्रूफ करना था ना, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स, प्रूफ हो गया। लेकिन तुमको क्या यहाँ जरूरी क्या चीज है, ये चीज जो कि +2 में तुम लोग पढ़े, ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। इसी छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन देखते ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, सब सब्टाइप कम कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 7 क्वेश्चन नंबर 12 है, डू देयर एग्जिस्ट, डू देयर एग्जिस्ट, डू देयर एग्जिस्ट, डू देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है, डू देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, ठीक है। फिर क्या पूछा है, 3x3 मैट्रिक्स है कि नहीं, फिर पूछा है 4x4 मैट्रिक्स है कि नहीं, फिर पूछा है 5x5 मैट्रिक्स है कि नहीं, तो पूछा है। ऐसे एग्जाम में तो सब नहीं पूछेंगे, जस्ट 3x3 ही पूछेंगे सॉल्यूशन। तो 4+4 के बारे में सोचेंगे बाद में। देखो 3+3 जान लो, 3+3 ही एग्जाम में आता है। तो यहाँ क्या है, नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा आंसर, आंसर होगा नो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट a 3x3, a 3x3 skew symmetric which is non-singular, 3x3 skew symmetric which is non-singular, which is non। अगर सिंगुलर नॉन सिंगुलर जानते हो, सिंगुलर किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, क्लियर। अच्छा, तो ये आंसर पहले बता दिया मैं, पूछा था क्या ऐसे मैट्रिक्स संभव है जो स्क्यू सिमेट्रिक है एंड नॉन सिंगुलर है एंड 3+3 भी है। क्या क्या है, पहले तो नॉन सिंगुलर माने जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड 3+3, तीन चीज पूछा है। क्या दुनिया में कोई मैट्रिक्स है जो कि 3+3 हो, नॉन सिंगुलर भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो मैं क्या लिखा, नो। क्यों नहीं है बोलो, सपोज बिकॉज लेट लेट ए इज ए मैट्रिक्स, जो मैं 3+3 के मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जो क्या है, सपोज देखो 3+3 ले रहा हूँ, ठीक है, 3+3 लेंगे, पूछा बोला है ना 3+3, अभी 4+4 5+5 आएगा नहीं एग्जाम में, इसके लिए टेंशन नहीं।
तो जो भी है, 3 क्रॉस 3 तो नहीं मिलेगा, बट 4 क्रॉस 4 एंड 5 क्रॉस 5 का मिलेगा। तो देखो, नो दे आर डज नॉट एक्ट 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर। क्यों? देखो, तो पहले क्या करोगे, एक ऐसा मैट्रिक्स लोगे जो 3 क्रॉस 3 हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक तो लोग जानते हो, डायगोनल में क्या होता है, जीरो होता है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल में क्या कौन होता है, जीरो होता है। एंड यहाँ सी लिखेंगे तो ये इधर माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, एक जनरल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है वो मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया। अभी ये इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं ये सी डिटरमिनेंट किस खुशी में निकालेंगे, चेक कर रहा हूँ ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, जनरल लिखा हूँ, जनरल, क्योंकि ए बी सी में लिखा हूँ, कोई 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर नहीं लिखा हूँ, जनरल लिखा हूँ। तो एक जनरल 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। डिटरमिनेंट तो सबको आता है, तो माइनस ए इंटू डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0 प्लस बी सी, देन माइनस प्लस माइनस प्लस, देन प्लस बी इंटू फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूँ। तो ए इंटू सी, ए सी माइनस जीरो, तो क्या हो गया, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी। तो क्या हो गया, जीरो हो गया। माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी का कैंसिल। सो डिटरमिनेंट जीरो मतलब ए सिंगुलर, ए सिंगुलर। वो क्या बोला था, नॉन सिंगुलर कोई स्क्यू सिमेट्रिक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया का जितने 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उन सब का डिटरमिनेंट जीरो हो जा रहा है, देख रहे हो। क्यों? ये जनरल लिखे हैं ना हम लोग, जनरल लिखे हैं मतलब दुनिया का सारे 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखे हैं। तो देखो डिटरमिनेंट कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिंगुलर। क्या पता चला यहाँ से, यहाँ से पता चला कि ऑलवेज 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिंगुलर, नॉन सिंगुलर नहीं होगा। बट 4 क्रॉस 4 बन सकता है। 4 क्रॉस 4 में 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो सकता है। उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट बट 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल, ये स्क्यू सिमेट्रिक खाली ऑर्थोगोनल नहीं होगा। 4 क्रॉस 4 स्क्यू सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर, 4 क्रॉस 4 एंड 5 क्रॉस 5 दोनों देखते हैं साथ साथ। 4 क्रॉस 4 एंड 5 क्रॉस 5 स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर matrix can be possible. Matrix can be possible। सिर्फ इतना लिख देना और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 3 क्रॉस 3 का ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का नहीं है, 3 क्रॉस 3 का सिमेट्री में जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो ऐसा नहीं है, हमेशा जीरो होगा, होगा ही होगा। हाँ सर, और कितना तक क्लास चलेगा? क्वेश्चन नंबर 13 तक है ना शायद, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 तक 12 हो गया और 13 एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसको लिख दूंगा, खत्म, एक्सरसाइज पूरा कर दिया। तो लगेगा 3:30 हुआ है, 3:45 तक खत्म करेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ 3:45 तक खत्म कर देंगे सर। टाइम तो हम लोग के पास है, लेकिन ज़्यादा हम लोग को दिक्कत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर, टोटल तो क्वेश्चन 13 तक है ना एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 13 कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर दूंगा। जो सब ये प्रूफ सब हम लोग नहीं कर पाते ना, थोड़ा असुविधा होता है, तो ये कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, डू देयर एग्जिस्ट
यहाँ से क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप ये सब क्वेश्चन, तो सब कर दे रहा हूँ। डू देयर एग्जिस्ट टू सिमेट्रिक, ये सब ठीक से पढ़ना है तो इसीलिए मैं सारा आंसर कर दे रहा हूँ ठीक से पढ़ना, क्योंकि अभी जो इंटरनल होने वाला है, इंटरनल होगा जो 15 को चैप्टर 6-7, ये सब मेरे नोट में सब कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ तुम्हारा इंटरनल सेमेस्टर सब कुछ हो जाएगा, तो इसलिए नोट ठीक से पढ़ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना। डू देयर एग्जिस्ट क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल 3+3, क्यू सिमेट्रिक भी है ऑर्थोगोनल 3+3, ऑर्थोगोनल 3+3 मैट्रिक्स पूछा। क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो 3+3 है, ऑर्थोगोनल भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है? तो क्या लिखेंगे आंसर? पहले देखते हैं, लेट पहले प्रूफ करके देखते हैं क्या हो रहा है। लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 दे दो। अगेन ए इज ऑर्थोगोनल, और क्या बोला है? स्क्यू सिमेट्रिक के साथ साथ ऑर्थोगोनल, अगेन ए इज ऑर्थोगोनल, ये अगर ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? दिस इंप्लाइज ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये है इक्वेशन 2 दे दो। तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। कुछ नहीं है, थ्योरी पढ़ लोगे, सारा बराबर पढ़ लोगे। देन इस दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा? ऐसा पॉसिबल में 2+2 संभव है, बट 3+3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई हुआ जाएगा ना, इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो। फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड देखो दोनों का सेम है, इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड दोनों भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूड होगा? ए इनवर्स इक्वल टू माइनस है, दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू माइनस ए इंटू ए, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और राइट साइड क्या है? माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस आई। ठीक है, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो कि माइनस आई मतलब जानते हो, माइनस आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा? -1 -1 -1। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो, स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसका डायगोनल में क्या हो जाएगा? तब 0 0 0 हो जाएगा ना, स्क्वायर 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 हो जाएगा, तो स्क्वायर -1 होगा तो -1 का मतलब प्लस और माइनस आई आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं, -1 को मल्टीप्लाई कर दो तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल में तो स्क्वायर का डायगोनल में स्क्वायर 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 हो जाएगा? तो कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर -1 है तो but since A is a real matrix, A is a real matrix, क्यों रियल मैट्रिक्स? क्योंकि देखो डेफिनेशन में, पूरा थ्योरी का डेफिनेशन में मैं दिखाया हूँ, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, दीज आर रियल मैट्रिक्स। तो सिंस A is a real matrix, तो स्क्वायर, कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर -1 है तो A इक्वल टू प्लस और माइनस आई, विच इज नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या बोल रहा है? डू देयर एग्जिस्ट? नो, नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट
exists a 3x3 Q symmetric orthogonal matrix. Q symmetric orthogonal matrix. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी कर दिया। तो बट 2+2 मिल जाएगा, Q सिमेट्रिक भी होगा, ऑर्थोगोनल भी होगा, 2+2 मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, देख लो थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन नंबर 13 डैश, do there exist a 2 symmetric 2+2 skew symmetric orthogonal matrix. Orthogonal matrix, yes. सॉल्यूशन होगा yes. कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम लोग जानते हैं ऑर्थोगोनल का मैं तुमको बताया था 2+2 ऑर्थोगोनल cos थीटा होता है, sin थीटा होता है ना, माइनस sin थीटा होता है, cos थीटा होता है। तो थीटा का 90 डिग्री ले जाओ, सपोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या होता है cos 90 0, sin 90 1, -1 0। ये देखो 2+2 भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल 0 होता है और राइट साइड जो लिखे थे उसका नेगेटिव है, तो पूरा देख के पता चल रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऑर्थोगोनल है कि नहीं? अरे ऑर्थोगोनल से तो निकाले है ना, मैं तुमको बताया था कि ऑर्थोगोनल cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा में थीटा की जगह पर कुछ भी डाल दो ये ऑर्थोगोनल होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऑर्थोगोनल भी है एंड 2+2 भी है। ठीक है, तो मिल गया ना, कोई भी कुछ भी डाल दो, कुछ भी थीटा 90 डिग्री तो सिर्फ जस्ट बताने के लिए डाला हूँ, थीटा की जगह पर तुमको 45 डिग्री कुछ भी ले जाओ, वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ऑर्थोगोनल भी हो जाएगा। सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा नहीं होगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि cos 90 0 देता है, बाकी तो 0 नहीं होगा ना। वो पूछा है क्या ऐसे संभव है, संभव है ना, इसीलिए तो एग्जांपल हम लोग तब दिए कि इसको एग्जांपल दिखा दिए, संभव है इसीलिए ना दिखा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 3+3 संभव है कि नहीं है, बट 2+2 संभव है कि नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल दोनों। कैसे फटाफट निकाला, तुमको बताया था ऑर्थोगोनल का 2+2 ऑर्थोगोनल का एग्जांपल कौन सा ट्रिक से निकलता है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा लिख दिया। अच्छा, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो डायगोनल में 0 लिखना पड़ेगा, तो cos थीटा का कौन सा वैल्यू 0 देता है, 90 डिग्री, तुम लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसीलिए थीटा को 90 डिग्री में ले लिया, थीटा 90 डिग्री में लिया तो cos थीटा 0 हो गया ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, ऑर्थोगोनल भी हो गया। तो सब कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 देखा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, prove that eigenvectors of a symmetric matrix corresponding to different eigenvalues are orthogonal। ये बेटर मैं तुमको इसका आंसर भेज दूंगा, देख लेना ग्रुप में, ठीक है, तो फोटो करके भेज दूंगा, देख लेना, मैं तो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है तो हम उसको ठीक कर दूं। नो सर, नो। हाँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो सुनो, आंसर करके भेज दूंगा, नहीं तो तुम लोग अभी इतना ही करते हैं, मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करते वक्त उसको लिंक दूंगा और एक पेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भेज दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना।